गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैक्सवेल की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अपन ने प्राप्त की थी। इसके बाद में देखिए मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, जो रिलेशन आया था क्या आएगा, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल का जो तीसरा रिलेशन होता है वो ऊष्मागतिकी की कुल जो एंथैल्पी या टोटल एनर्जी होती है उस पर डिपेंड होता है। यानी कि जो कुल ऊर्जा का जो मान प्राप्त होगा वो कितना आएगा, टोटल एंथैल्पी का मान कितना प्राप्त होगा। फर्स्ट और सेकंड इससे पहले अपन ने प्राप्त कर ली थी। अब देखिए इसमें टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी थर्मोडायनामिक्स कितनी होती है, H बराबर U प्लस P। जो टोटल थर्मोडायनामिक्स की जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, H बराबर U प्लस PV। टोटल एनर्जी या एंथैल्पी को इसके रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं। कितना आएगा टोटल एनर्जी थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी की जो कुल ऊर्जा या एंथैल्पी का मान आता है वो कितना आता है, H बराबर U प्लस PV के रूप में इसका मान प्राप्त होता है। ठीक है, कितना आएगा, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, DH बराबर DU प्लस PV प्लस VD। DH बराबर कितना आता है, डिफरेंशियल करेंगे तो DU प्लस PDV प्लस DDP के रूप में क्या आता है, इसका मान आता है। ठीक है, या चूंकि थर्मोडायनामिक्स के जो फर्स्ट नियम होता है, फर्स्ट नियम क्या कहता है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा कुछ तो कार्य में परिवर्तित हो जाती है और कुछ क्या हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी कर देती है। यानी कि DU प्लस PDV के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं थर्मोडायनामिक्स के रूप से, PdS। DQ बराबर क्या होता है, DU प्लस PDV। कुछ तो कार्य हो जाता है और कुछ भाग किसमें चला जाता है, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी में चला जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी, इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या मान आएगा, DH बराबर VDP प्लस PdS। DH बराबर कितना आया, VDP प्लस TdS के रूप में क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि H जो कुल एनर्जी को व्यक्त कर रहा था, टोटल एनर्जी थर्मोडायनामिक्स की, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, किस किस का फंक्शन हो गया। एक तो क्या हो गया T प्रेशर का, और एक क्या हो गया S एंट्रोपी का। ठीक है ना, H है वो किस किस का फंक्शन हो गया, P का और S का हो गया। ठीक है, टोटल एनर्जी H किसका फंक्शन हो गया, H बराबर फंक्शन ऑफ PMS। ठीक है, यानी कि H किस किस का फंक्शन हो गया, प्रेशर और एंट्रोपी दोनों पार्टों में क्या हो गया, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका मान आ जाएगा। H बराबर कितना है, FP प्लस PS के रूप में क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। ठीक है, देन इस बार ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशियल कर दीजिए। इक्वेशन नंबर जो 4 आई है उसका डिफरेंशियल कर देंगे। P और S का क्या कर रखा है, फंक्शन है H। ठीक है ना, तो एक बार S को कांस्टेंट रख के P के सापेक्ष करेंगे और दूसरे वाला पार्ट में क्या करते हैं, P को कांस्टेंट रख के S के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। ठीक है, क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि फर्स्ट S को क्या कर लिया आपने, कांस्टेंट कर लिया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू प्राप्त हुई, देन H अपॉन देन P इक्वल टू क्या आ जाएगा,
v और s क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। डेल एच अपॉन डेल पी, ठीक है, डेल एच अपॉन डेल पी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी इक्वेशन नंबर 6 आ गया, ठीक है। यानी कि एस को कांस्टेंट रखा, ठीक है, एस को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या आएगा डीएस का मान कितना आ जाएगा, शून्य के बराबर प्राप्त हो जाएगा। डीएस शून्य के बराबर प्राप्त हो गया तो कितना मान आएगा यहाँ पे, कितना बच गया, डीपी वाला पार्ट बच गया। डीपी के सापेक्ष संकलन कर रहे हैं तो कितना आया डेल एच अपॉन डेल पी, डेल पी इक्वल टू कितना आ जाएगा वी आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। एस को क्या कर रखा है यहाँ पे कांस्टेंट। अब देखिए पी को कांस्टेंट करते हैं, पी को कांस्टेंट करते हैं तो डीपी वाला पार्ट क्या हो जाएगा शून्य के बराबर हो जाएगा। पी को यदि कांस्टेंट करेंगे तो क्या आएगा डीपी वाला पार्ट क्या हो जाएगा शून्य के बराबर हो जाएगा। देन डेल एच अपॉन डेल एस, ठीक है, पी को क्या रखा आपने कांस्टेंट, कितना बच गया टी बच गया, ठीक है। डेल एच अपॉन डेल एस, ठीक है, पी को कांस्टेंट रखा और इक्वल टू क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, ठीक है। डेल एच अपॉन डेल एस, पी को कांस्टेंट रखे, एस के सापेक्ष अपने क्या किया था डिफरेंशियल किया था, तो डीपी वाला पार्ट तो क्या आ जाएगा शून्य हो जाएगा। कितना बचेगा डेल एच अपॉन डेल एस इक्वल टू कितना आ जाएगा टी आ जाएगा। अब परफेक्ट डिफरेंशियल आएगा, डिफरेंशियल क्या कहता है परफेक्ट डिफरेंशियल, इसके हिसाब से देखिए क्या आएगा डेल अपॉन डेल एस, डेल एच अपॉन डेल पी, एस कांस्टेंट पूरे पद के साथ क्या हो जाएगा पी कांस्टेंट। इसी प्रकार नेक्स्ट सीरीज जो आएगी वो कितनी आएगी डेल अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल एस, पी कांस्टेंट है और पूरे के साथ कितना फंक्शन कांस्टेंट है एस कांस्टेंट, ठीक है। डेल अपॉन डेल एस, डेल एच अपॉन डेल पी, एस कांस्टेंट रखा आपने यहाँ पे, ठीक है, पी के साथ एक्स आ गया और इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल एस पी एस, ठीक है। एक बार अंदर वाले पार्ट में एस के सापेक्ष कांस्टेंट रखा है, ठीक है, तो क्या पूरे पद को पी के साथ कांस्टेंट रखा है। सेकंड वाले में क्या करते हैं फर्स्ट पी की कांस्टेंट रखा और पूरे पार्ट को किसके साथ कर रखा है एस एंट्रोपी के साथ कांस्टेंट कर रखा है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर रख दीजिए, क्या आएगा डेल अपॉन डेल एच, सॉरी डेल एच अपॉन डेल पी एस, इक्वेशन नंबर 6 देखिए डेल एच अपॉन डेल पी एस क्या आ जाएगा वी आ जाएगा और डेल एच अपॉन डेल एस पी क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एवं 8, फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 एवं 8 के रूप में क्या आ रही है मान आ रहे हैं। तो क्या आया डेल अपॉन डेल एस, डेल एच अपॉन डेल पी एस इक्वल टू क्या है वी, क्या आ जाएगा वी, पूरे के साथ पद कौन सा है ये, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है डेल अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल एस पी के साथ है, यहाँ पे कितना आ रहा है टी आ रहा है, तो कितना आया डेल अपॉन डेल पी, पी के साथ एस क्या रखा है कांस्टेंट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 9 क्या कहलाता है, जो मैक्सवेल का जो थर्ड रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है इक्वेशन नंबर 9 कहलाता है। ऊष्मागतिकी का जो थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन आता है थर्ड वाला पार्ट वो कौन सा आता है डेल पी अपॉन डेल एस पी इक्वल टू क्या आएगा डेल पी अपॉन डेल पी एस के रूप में, इक्वेशन नंबर 9 आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग जब अपन थर्ड जो रिलेशन निकालते हैं वो किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, कुल ऊष्मागतिकी की कुल ऊर्जा या एंथैल्पी, ठीक है ना। एंथैल्पी का H बराबर कितना मान होता है U प्लस PV होता है, ठीक है ना। ये मान अपन इसमें लेके चलते हैं, H बराबर कितना आ जाएगा U प्लस PV के रूप में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। डिफरेंशियल कर दीजिए डेल H बराबर डेल U प्लस PdV प्लस
VdP इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है, डेल U प्लस PdV के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, DdS लिखा जा सकता है। ठीक है, तो डेल H बराबर कितना आया, VdP और TdS, यानी कि जो H है वो क्या हो गया, P और S का फंक्शन हो गया। H फंक्शन हो P एंड S, जो एंथैल्पी है वो किस किस का फंक्शन हो गया, प्रेशर और एंट्रोपी दोनों पार्टों का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। यानी कि इस वाले भागों में क्या माना जाएगा, इन दोनों पार्टों का क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो एक बार क्या करेंगे, एंट्रोपी को कांस्टेंट रख लेंगे और P के सापेक्ष प्रेशर के साथ डिफरेंशियल कर देंगे। सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, P के सापेक्ष P को कांस्टेंट रखा, S के सापेक्ष क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, इसके आंशिक अवकलन कर देंगे। ठीक है ना। तब देखिए परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल अपॉन डेल एस, डेल एच अपॉन डेल पी, एस कांस्टेंट रखा पूरे को पार्ट P के साथ, और इस वाले में P को कांस्टेंट रखा पूरे के साथ S को कांस्टेंट रखा। मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाती है, मैक्सवेल की जो थर्मोडायनेमिक्स का जो रूल होता है उसमें क्या है, थर्ड रिलेशन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए जो इसकी फोर्थ इक्वेशन आती है, फोर्थ जो रिलेशन आती है वो वाली पार्ट किस पर डिपेंड करेगी, गिब्स मुक्त ऊर्जा पर डिपेंड करती है। जो फोर्थ रिलेशन आएगा वो किस वाले पार्टों पर डिपेंड करेगा, फोर्थ जो रिलेशन आता है, थर्ड के बाद में कौन सा आएगा, फोर्थ रिलेशन। ठीक है, अब देखिए गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन, ठीक है, क्या आता है, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन, जी बराबर क्या होता है, H माइनस, ठीक है, जी बराबर क्या होता है, H माइनस PS के रूप में क्या होता है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए स्टार्टिंग पोजीशन अपन क्या लेते हैं, गिब्स की क्या लेते हैं, मुक्त ऊर्जा फलन का मान लेते हैं। जी बराबर क्या होता है, H माइनस PS। और इससे पहले वाली जो इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन जो अपन ने प्राप्त की थी, थर्ड जो रिलेशन प्राप्त किया था वो किस पे डिपेंड था, टोटल एंथैल्पी पे डिपेंड था। टोटल एंथैल्पी का मान कितना आता है, H का मान जी बराबर कितना आता है, H माइनस PS के रूप में क्या आता है, इसका मान आता है। ठीक है ना, तो H का मान अपन ने कितना प्राप्त किया था, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एंथैल्पी है, उसका मान कितना आया था, U प्लस P। ठीक है, H बराबर टोटल एंथैल्पी का मान कितना आया था, U प्लस PV के रूप में मान आया था। इक्वेशन, दोनों इक्वेशन एक दूसरे पर रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा, जी बराबर कितना आया, U प्लस PV माइनस PS। ठीक है, U प्लस PV माइनस TS के रूप में क्या आ जाएगा, इसका मान। अब डिफरेंशियल कर दीजिए, DH बराबर कितना आया, U प्लस PdV प्लस DP माइनस TDS माइनस S, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, डिफरेंशियल के लिए कितना आएगा, G बराबर U प्लस PV माइनस TS, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए, DU प्लस PdV प्लस VdP माइनस TDS माइनस S, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट जो रिलेशन आता है, फर्स्ट रूल आता है थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट नियम कौन सा है, TdS DU बराबर, क्योंकि DU प्लस PD बराबर क्या होता है, TdS। जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट जो नियम होता है, फर्स्ट लॉ होता है, वो क्या कहलाता है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा
कुछ तो किस में चेंज हो जाती है, कार्य में, और कुछ पार्ट किस में चेंज हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी में हो जाएगा। अब U प्लस PdV के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, TdS लिख सकते हैं। कितना मान आया, TdS प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट बचेगा, कौन सा कटेगा, देखिए TdS कैंसिल आउट। ठीक है, TdS से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा, dG बराबर कितना आया, VdP माइनस SdT, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, TdS से TdS कैंसिल आउट, VdP माइनस SdT। ठीक है, ये वाले मान दो प्राप्त हो गए। अब देखिए G आ रहा है, G किस, जो गिब्स ऊर्जा फलन है वो किस किस का फलन आएगा, फंक्शन ऑफ P एंड T, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, गिब्स ऊर्जा मुक्त फलन जो मान प्राप्त किया था हमने, वो किस किस का फंक्शन आ जाएगा, G किस किस का मान आ जाएगा, G बराबर FPT के रूप में क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। G बराबर कितना आया, FPT के रूप में मान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन नंबर जो 6 प्राप्त हो रही है उसका अपन दो प्रकार से डिफरेंशियल कर पाएंगे अब। ठीक ना, दो कौन से हो जाएंगे, एक T को कांस्टेंट रख के T के सापेक्ष, एक T को कांस्टेंट रख के P के सापेक्ष हो जाएगा। फर्स्ट देखिए, फ्रॉम इक्वेशन कितना है, डेल G अपॉन डेल P, T को कांस्टेंट रख लिया अपन ने, कितना आया, V आ गया। ठीक है, डेल G अपॉन डेल P, A को कांस्टेंट रखा, कितना आएगा, V आ गया। डेल G अपॉन डेल P, ठीक है, कांस्टेंट रखा, T को कांस्टेंट रखा, तो dt वाला पार्ट कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। dt शून्य हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट शून्य हो जाएगा, कितना बचेगा, डेल G अपॉन डेल P, T कांस्टेंट, V आ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, डेल G अपॉन डेल P, P कांस्टेंट है तो कितना आया, माइनस S, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, इक्वेशन नंबर डेल G अपॉन डेल T, P कांस्टेंट रखा है, इक्वल टू कितना आया, माइनस S आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 9 अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गई। अब देखिए परफेक्ट डिफरेंशियल क्या कहता है, परफेक्ट डिफरेंशियल कितना आएगा, डेल अपॉन डेल P डेल G अपॉन डेल P, T कांस्टेंट, और पूरे पार्ट के साथ क्या जाएगा, P कांस्टेंट। इसी प्रकार डेल अपॉन डेल P डेल G अपॉन डेल P कांस्टेंट, और ये क्या आ जाएगा, T है। ठीक है, यानी कि डेल अपॉन डेल T, डेल G अपॉन डेल P, P कांस्टेंट है, डेल अपॉन डेल P, डेल G अपॉन डेल T, P, और क्या आ जाएगा, P कांस्टेंट आ जाएगा। एक बार क्या कर देंगे, P को कांस्टेंट रख रखा है अंदर वाले पार्ट में, T को कांस्टेंट, फिर P को कांस्टेंट, T को कांस्टेंट, फिर P को कांस्टेंट, दोनों अलग अलग पार्ट से क्या आ जाएंगे, डिफरेंशियल। अब देखिए इक्वेशन नंबर 8, 9, 10 से क्या रिजल्ट आएगा, डेल अपॉन डेल T, डेल G अपॉन डेल P, T के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ठीक है, डेल अपॉन डेल P, डेल G अपॉन डेल T, P के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, माइनस S लिखा जा सकता है। कितना आ जाएगा, डेल अपॉन डेल T P कांस्टेंट, सेकंड में माइनस बाहर निकल गया, कितना आया, डेल अपॉन डेल P S
टी कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 11 क्या कहती है, मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, मैक्सवेल का जो फोर्थ रिलेशन प्राप्त करते हैं वो किस प्रकार प्राप्त करते हैं अपन, गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन स्टार्टिंग देखते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान देखते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान कितना होता है, G बराबर H माइनस TS के रूप में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, लेकिन टोटल जो एनर्जी का मान होता है वो H बराबर कितना होता है, H बराबर होता है U प्लस PV, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड मान रख दिया, G बराबर कितना है U प्लस PV माइनस TS, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। इक्वेशन नंबर थर्ड का अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। ठीक है, डिफरेंशियल करेंगे कितना आएगा, डेल G बराबर डेल U प्लस PdV प्लस VdP माइनस TdS माइनस SdT, इक्वेशन नंबर ये आ गई। ठीक है, डेल DU प्लस PdV बराबर क्या लिखा जा सकता है, TdS लिखा जा सकता है। ठीक है, ये मान आ गया इक्वेशन नंबर 5 के रूप में आ गया। ये वाला मान यहाँ पर रख देना, TdS से TdS कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, डेल G बराबर PdV माइनस SdT, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 कहती है कि जो G होता है गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शन, वो क्या होता है, P और T का क्या होता है, फंक्शन होता है। G जो होगा वो प्रेशर व टेम्परेचर क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई अपने पास। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे P और T का क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, तो उनका दोनों का क्या कर देंगे, अलग अलग प्रकार से डिफरेंशियल कर देंगे। जैसे कि फर्स्ट वाले पार्ट में T को कांस्टेंट रखा, P के सापेक्ष कर दिया, और सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे, P को कांस्टेंट रखा, T के सापेक्ष कर दिया। ठीक है, जिसके सापेक्ष जिसको कांस्टेंट रखते हैं उस वाले पार्ट का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे कि DP वाला P को कांस्टेंट रखते हैं तो ये वाला पूरा पार्ट शून्य हो जाएगा, और T को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, SdT, यानी कि DT का मान शून्य होने पर SdT का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर। अब देखिए परफेक्ट डिफरेंशियल कर दीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल जो फंक्शन आता है डेल अपॉन डेल वाई के रूप में आता है। ठीक है, यहाँ पे फिर y हो जाएगा, यहाँ पे फिर x हो जाएगा, यानी कि दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, x y दो पार्ट लेके चलते हैं, x और y के रूप में, दोनों का क्या कर देंगे अपन, अलग अलग प्रकार से डिफरेंशियल कर देंगे। ठीक है, जो उसमें फंक्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से इनके मान क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट T को कांस्टेंट और पूरे पार्ट का क्या कर रखा है, P के साथ कांस्टेंट, और फिर छोटे अंदर वाले पार्ट को P से कांस्टेंट, और लास्ट पूरे पार्ट को किससे कर रखा है, T के साथ कांस्टेंट कर रखा है। और लास्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, डेल B अपॉन डेल T P इक्वल टू माइनस डेल S अपॉन डेल P T, इक्वेशन नंबर 11 आ गई। इक्वेशन नंबर 11 क्या कहती है, मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन कहलाता है।